गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सुबह हो चुकी है, गर्मी की बहुत ही तेज़ गर्मी है। कल जो है मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था शाम को, आप सभी को पता ही होगा, आंधी आई थी गंदी वाली धूल वाली, उसके बाद थोड़ी सी बारिश हुई थी, लेकिन गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे घर में उतनी गर्मी नहीं है अभी, कूलर बंद कर रखा है मैंने। आज मैं मॉर्निंग में आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज है कुछ स्पेशल। आज क्या है स्पेशल, तो आज है बरखी है, दादी सास की बरखी है। तो आज सभी लगे हुए हैं, सुबह 7 बजे से 6:30 बजे से ही उठ के जो है ना सभी अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। पापा कुछ कर रहे हैं, मम्मी कुछ कर रही है, छोटी अलग काम कर रही है, मैं अलग काम कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं क्या क्या बना रही हूँ, उसकी तैयारियाँ लगभग आधी अधूरी हो चुकी हैं, तो मैंने कहा मैं आप सभी के साथ शेयर कर लूँ। यहाँ देखिए आप, मम्मी को देखिए मम्मी साग धो रही है, पापा नहाने की तैयारी में हैं, और इसको देखिए, इनसे मिलिए, कौन है ये, पहचानिए। हम झाड़ू लगा रहे हैं। ये झाड़ू लगा रही है, घर की सफाई चल रही है, खाना पीना चल रहा है, नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ जो है ऑन है। सब अपनी अपनी जगह ऑन है। ऑफ सिर्फ ऑफ नहीं बोलना चाहिए, सॉरी। 3 जने हैं जो घर में सो रहे हैं, क्योंकि जो हमारे हस्बैंड है पतिदेव जी हैं। क्या हुआ कि लास्ट वीडियो जब मैं शूट कर रही थी, जब व्लॉगिंग कर रही थी, तो उसमें मैं बार बार जो है मामा ठाकुर बोल रही थी। तो आप सभी के जो मामा ठाकुर है वो मुझे कहने लगे, तुम मुझे मामा ठाकुर क्यों कहती हो, पति देव क्यों नहीं बोलती हो, हस्बैंड क्यों नहीं बोलती हो, वीडियो में बोलती रहती हो। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब से हम नो मामा ठाकुर, ओनली पति देव। यहाँ देखिए क्या क्या मैं बना रही हूँ, वो सभी मैं आपको दिखा। आज बनने वाला है बहुत सारा खाना, बहुत सारी वैरायटी बनने वाली है। जैसे कि आपने देखा कि साग मम्मी धो रही हैं, तो साग बनने वाला है, सूखा साग। आलू और गोभी की सब्ज़ी बनने वाली है, तो गोभी यहाँ भून के रेडी है। आलू का कुछ अता पता नहीं है, अभी आलू की कोई तैयारी नहीं है। यहाँ बन रहा है घिया, जो अभी से सीटी लग रहा है, इसके बाद इसको कढ़ाई में फ्राई किया जाएगा। यहाँ अरहर की दाल चढ़ी हुई है। और मैं दिखाना चाहती हूँ कि मुझसे पूछा था किसी ने कि धनिया और कच्चे आम की चटनी आप कैसे बनाते हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन, बहुत नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं करना होता है इसमें। ये धनिया पत्ता छाँट के काट के धो के मैंने अच्छे से रख लिया है, सुबह ही धो लिया था 7 बजे। और ये हरी मिर्च हैं, तो मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अनुसार दीजिए, जो बहुत तीखा खाते हैं वो ज़्यादा दीजिए, और जब खट्टा आप कोई चीज़ डाल रहे हो तो मिर्च थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा डालते हैं। ये हो गए कच्चे आम कटे हुए, और नमक डलेगा इसमें, और थोड़ा सा कच्चा सरसों तेल 1 चम्मच। इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं डलेगा, और आपकी बहुत टेस्टी सी जो है कच्चे आम की चटनी, धनिया और आम की चटनी बन के तैयार हो जाएगी। तो फ़िलहाल तो मैं ये सारी चीज़ें जो है तैयारी कर रही हूँ। आज ऑफिस है उनका, तो देखते हैं कि ऑफिस जाने से पहले, ऑब्वियस है कि सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण भोजन उनके ऑफिस जाने से पहले ही करा दिया जाएगा, ताकि वो भी खाना खा के और लंच लेके जा सकें। ब्राह्मण हमारे चकोर हैं। यहाँ गोभी को मैं एक बार चला देती हूँ, वो आएंगे 11 बजे, उन्हें बुलाया गया है। और बची कुछ तैयारी जो है, ये सब्जी के लिए मैंने टमाटर धो के रख लिए, अदरक छिल के रख लिए, मिर्च यहाँ धुली हुई, धुल के सुखा के हम लोग इस तरीके से कंटेनर में फ्रीज में स्टोर कर लेते हैं कि निकाला, काटा और बनाया। नहीं तो हर बार मिर्च धोनी पड़ती है, तो पानी जो तेल में पानी पानी की आवाज़, बहुत ज़्यादा तेल के छींटे आ जाते हैं। यहाँ सब्जी की तैयारी है। यहाँ सैलेड के लिए भी मैंने खीरे निकाल रखे हैं। तो लगभग जो है 1 घंटे के अंदर अंदर मैं सब कुछ बना लेने वाली हूँ। छोटी की भी साफ़ सफाई हो जाएगी, पापा मम्मी का नहाना धोना पूजा पाठ हो जाएगा, उसके बाद करेंगे होगा ब्राह्मण भोजन। मैं देखती हूँ कि वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। फ़िलहाल मैंने सोचा है कि ये छोटा सा मॉर्निंग रूटीन वाला व्लॉग जो है मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि हम दोनों सुबह सुबह कैसे घर का काम निपटाती हैं, है ना। एक झाड़ू उठा लेती है और एक करछी, तो एक झाड़ू और करछी के साथ हम एक फ़ोटो भी खींचेंगे है ना। तो ये आधी नींद में रहती है, ये आधी नींद में रहती है। मेरी नींद खट्टे से खुल जाती है, क्योंकि मैं चाय पी लेती हूँ और ये चाय नहीं पीती है। इसने चाय बिल्कुल छोड़ दी है। आप सभी को यकीन नहीं होगा कि हम दोनों साथ बैठ के चाय पीते थे, इसने बिल्कुल चाय छोड़ दी है। और मेरी भी अब बिल्कुल कम हो गई है, एक बार सुबह एक बार शाम, वो भी थोड़ी थोड़ी, है ना। तो फटाफट काम कर लेते हैं। तो आज है हमारी दादी सास की बरखी है, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो तुम्हारे सामने फर्स्ट टाइम पढ़ी है? सेकंड टाइम? फर्स्ट टाइम जब पढ़ी थी तो तुम मायके में थी शायद, तो तुम्हें पता नहीं है। तो तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम ही पढ़ी है सामने, है ना। और हम जो हैं पिछले 15 साल से कर रहे हैं। और मम्मी कितने साल से अपनी सासू माँ की बरखी कर रही हैं आप? माँ वो रही पीछे 20-25 साल से। गाइस, तो ये छोटा सा जो है ना हम लेडीज़ गैंग का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि मिनी व्लॉग, मुझे छोटा सा व्लॉग बनाना था।
बाकी जब ब्राह्मण आएंगे तो एक नया ब्लॉग के साथ स्टार्ट करेंगे। जाओ झाड़ू लगाओ। जा रही बातें कर सुन रही हूँ। थोड़ी सी मम्मी से बात करेंगे। मम्मी कुछ बताइए दादी के बारे में। आज क्या क्या याद आ रहा है आपको अपनी दादी का? कुछ तो याद आ रहा होगा। अरे बहुत चीज याद है। उतनी वो अपने ससुर को जो करती थी, तरह तरह के पकवान बना के खिलाती थी। हमारी जो दादी सास हैं वो काफी एज तक भी ना वो चूल्हे के आगे बैठ जाती थी। मम्मी सब तैयारी करके देती थी और वो बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाती थी। गांव में तो लकड़ी पर खाना बनता था, उपले लकड़ी पर। तो हमको नहीं बैठने देती थी, खुद बैठ जाती थी। मैं चारों तरफ से ओढ़िया सब दे दो। हाँ, चावल धो के, सब्जी काट के, मसाला पीस के, हाँ, सब कर दो। जैसे आपके बेटे जब किचन में आते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं और उनको सारी तैयारी करके बैठ के। तो बिल्कुल दादी पे गए हैं इस मामले में, है ना। दाल चावल, बड़ी भी है, एक दो ब्राह्मण नहीं होता था, पूरे मोहल्ला का ब्राह्मण। छोटी सी कढ़ाई में नहीं बनता, बड़ा कढ़ाई हमारे ससुर लाते थे। हाँ, बड़ा वाला कढ़ाई, उसमें हम लोग बनाते थे। खूब आग जोड़ जोड़ धक्का बना के खिलाते थे हमारे दादी। हमारे सास बहुत इस दान पुण्य में बहुत माहिर थी। भोजन, ब्राह्मण भोजन बनाने में। ये कोई साधु संत है, माता राम माई जी भरपेट खाना खिला देते थे। अब जब अकेली रहती थी ना वो, तो 2-3 आदमी के खाना वो बना लेती थी। बुजुर्गो है, पिपरा वाली दादी थी एक, सबको बुला के वो आके प्राय दाई आवत हमरे घर में खा लिए दाल के पूरी बने नुआ। साधु एक खुआ दी थी, बहुत बढ़िया। अपने चूड़ा खा ली थी। तो ये सारी बातें हैं जो हमारी दादी सास की बहुत अच्छी हैं। जो वैसे तो हमेशा कोई किसी को भूलता नहीं है, लेकिन जब उनका कोई दिन आता है, मेरे में भी है। जब हम वहाँ थे नहीं, आता फ्लैट में आ गए तो बाबा जी कोई आता ही नहीं इधर से। फिर भी कोई आती है तो मम्मी यहाँ से पन्नी में डाल के खाना दे देती। जो भी बना हुआ होता है ना उसमें से ताजा रोटी और थोड़ी सी सब्जी मम्मी अलग अलग पन्नी में बांध के दे देती हैं। पानी भी दे देती हैं, नीचे के बच्चों से पानी भिजवा देती हैं। गांव में तो आते थे बाबा जी, तो बैठ जाओ, समझते थे जिनके घर खाना मिलेगा ही भरपेट। बुढ़िया माई है, वो अपने लिए बनाती है, लेकिन वो भरपेट खिला देती थी। पता रहता था अपने खाओ या न खाओ। आप ऐसे ही सासू माँ को सारा दिन याद करते रहिए, वो आपको ऊपर से आशीर्वाद देती रहिए, आप हमें नीचे आशीर्वाद देते रहिए। धोती तवनी वो भी देती थी। चलिए ले जाओ। इससे पहले कि गोभी जल जाए हम वीडियो को एंड कर लेते हैं। छोटी सी वीडियो को एंड कर देते हैं। बाय बाय। अच्छा लगे व्लॉग तो शेयर कीजिए। दिखा दूं? देखिए देखिए कैसे बैठी है झाड़ू लगा के। देखिए देखिए व्लॉग आराम से महाराजाओं वाली झाड़ू लगा रही। नहीं, मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तो ऐसे चल रही होती है, एकदम से बैठ जाती है कि दीदी कभी भी कैमरा घुमा देंगी। चलिए छोटे सा वही सीखे हैं। बहुत ब्राह्मण खिलाते थे। चलिए बहुत बढ़िया, हमने भी बहुत खिलाया। आगे भी भगवान साथ देंगे तो खिलाते पिलाते रहेंगे। इस तरीके से खाते पीते हंसते बोलते जो है। मम्मी अब यादों में जा चुकी हैं, उनको बहुत सारी बातें याद आने वाली हैं। तो बचा हुआ खाना उनकी कहानी के साथ हम बनाएंगे। तब तक के लिए छोटे से ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। बाय बाय, राधे राधे।